नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं इस समय चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित मारूपुर क्षेत्र में। आपको बता दें, आज इस क्षेत्र में अमर बलिदानी चंदन राय की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरीश सिंह भोला जी के द्वारा जो है कि इस क्षेत्र में एक अमर बलिदानी चंदन सिंह राय की स्मृति में इस कार्यक्रम को एक बार रूप दिया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता कुरमुनी तिवारी जी और मुख्य चिकित्सक नेत्र सर्जन संजय त्रिपाठी, साथ ही साथ अन्य कई ऐसे गणमान्यों की यहाँ पर उपस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के विधायक माननीय सुशील सिंह जी की भी उपस्थिति यहाँ पर थी। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 8वीं पुण्यतिथि पे आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन पर? अमर बलिदानी चंदन राय जी के कार्यक्रम का जो आज सती शक्ति फाउंडेशन द्वारा यहाँ आयोजित है, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। मैं इस कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं अमरीश भोला जैसे नौजवान जो इनके साथ टीम है, ऐसे मैं इनको आह्वान करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को पूरे देश में और प्रदेश में ले जाना चाहिए कि जो इस तरह की जो बलिदानी है, इस तरह के जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए बलिदान किए हैं, ऐसे बहुत सारे सपूत हैं, बहुत सारे वीर हैं जो अपने अपने गांव में छिपे बैठे हुए हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। उनका इतिहास उठाना चाहिए। जैसा कि मैं जब मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा था तो चंदौली के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में जिस तरह से उल्लेख हो रहा था, उनके परिजनों का जिस तरह से सम्मान हो रहा था, इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चली, उसका भी उस उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए मैं भोला जी को कोर्ट से इनका अभिवादन करते हुए इनका आह्वान करता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाइए। आगे जहां हम लोगों की आवश्यकता होगी वहां हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े रहें। सर, आज कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज अमर बलिदानी चंदन राय जी की 8वीं पुण्यतिथि है। ये चंदन राय जी का पैतृक गांव है नदीसर और यहीं पे आज ये बृहद रूप से पुण्यतिथि के अवसर पे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के गार्जियन आदरणीय शिवनाथ यादव जी की मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। चंदौली जनपद के जितने शहीद थे जो है उन सभी शहीद के परिजनों का सम्मान हुआ है। साथ ही साथ जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य पढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जो जिन्होंने अच्छा रैंक लाया उनका भी सम्मान हुआ है। साथ ही साथ निराश्रितों में जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें आपने देखा हो किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हुए हैं और इसका उद्देश्य मात्र यही है कि हर एक अमर बलिदानी के पुण्यतिथि या जन्म दिवस के अवसर पर इसी प्रकार से धूमधाम से आयोजन होता रहना चाहिए। जीवन पर्यंत इसी प्रकार से उनकी स्मृतियां हम सबके बीच में बनी रहे और देश की जो भावी पीढ़ियां उनको भी उनके बारे में जानकारी हो कि उन्होंने देश के लिए क्या किया जो है। सर, इस क्षेत्र में मान लीजिए चंदन राय जैसे बहुत शहीद पड़े हैं जिनको इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा, इस पर क्या कहना है? इसी निमित्त ये कार्यक्रम होता है। हम सबका उद्देश्य ये है कि हमारे अभी मुख्य अतिथि महोदय ने यही कहा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनके पुण्यतिथि जन्मतिथि के अवसर पे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए जो है। और ये कार्यक्रम उसी निमित्त किया जा रहा है कि हर व्यक्ति कोई भी इस कार्यक्रम को कर सकता है और इसी निमित्त जनपद के उन सभी सम्मानित अमर बलिदानियों के परिजनों का भी सम्मान हुआ है। सर, यहाँ कम्बल वितरण का भी कुछ कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम कम्बल वितरण का भी है। जो निराश्रित हैं, जिनकी भीषण ठंडी चल रही है, उनके बीच में कम्बल का भी वितरण होगा। जो लगभग कितने? करीब 250 से 300 लोग। आज शहीद के सम्मान में जो ये आयोजन रखा गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज चंदन राय जी के 8वीं पुण्यतिथि पर जो यह कार्यक्रम अमरीश सिंह भोला जी के संयोजन में आयोजित की गई है, यह अत्यंत ही खास और बिररे में बिरला है।
आज का यह कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में है और जो शहीदों के तैल चित्र लगाए गए हैं, शहीद स्मारक पे आज हम लोग आए हुए हैं। यह आज पूरे बनारस, चंदौली, यूपी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि अमरीश सिंह भोला जी ने इतना बड़ा और इतना बेहतर कार्य शहीदों के सम्मान में किया है। इस आयोजन से हम समस्त युवा, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब उत्साहित होंगे और इस बात का सबसे ज़्यादा खुशी है कि आज हम लोगों को ये अवसर प्रदान हुआ है कि हम चंदन राय जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि वह दिन हमको आज यहाँ पे याद है चंदन राय की तिथि पे चंदन राय का पार्थिव शरीर उनकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। और आप भी कारगिल से रिटर्न आए हैं सकुशल, इस पे आप क्या कहेंगे? उनके परिवार के बीच में थे। आज अमर बलिदानी चंदन राय की आखिरी तिथि है। आज ऐसे जवानों को याद कर रहे हैं हम जिनके धरती माता के लिए, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हम देश में पूरे सैनिकों के लिए मैसेज यहाँ से दे रहे हैं कि जो भी सैनिक है, अगर आपके लिए देश में उतनी आपको चाहता है जितना आप देश के लिए चाहते हैं, ऐसे सभी नागरिकों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप लोग जब भी जरूरत पड़ती है चंदन राय जैसे अमर बलिदानियों को याद करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती होकर के मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। इस तरह के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी होती है जब हमारा एक भाई कोई शहीद होता है देश के लिए, अगर उसके लिए अपने गांव क्षेत्र के लोगों द्वारा अगर ऐसे सम्मान दिया जाता है तो उनके परिवार का मनोबल भी बढ़ता है, प्लस जो भी रिटायर्ड सैनिक है और जो कार्यरत सैनिक है उसका भी मनोबल बढ़ता है। सरकार के द्वारा जो नीति चलाई गई है, क्योंकि आपने पूरा जीवन कारगिल तक रहा और अपनी भी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी आप जो भी गवर्नमेंट अच्छी खासी काम कर रही है, जो भी हमारे शहीद हैं उनके नाम पे रोड, रास्ता, सड़क, सीवर और उनका स्मारक बनवा रही है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी सोच चल रही है देश के जवानों के प्रति। अग्निवीर को लेकर के 4 साल के बच्चे इसके लिए नहीं, अग्निवीर देखिए अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। देश के लिए जो भी नागरिक है गवर्नमेंट उनको 4 साल फौज में सेवा देने के बाद आने के बाद उनको 50% रिजर्व कर रही है। उनका आगे का रास्ता प्रशस्त होगा और जवान नए जो लड़के हैं उनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को जो सुनने वाले लोग हैं उनका अवध की धरती से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज दुनिया अपने लिए जीवन जीती है, लेकिन इस देश और राष्ट्र की सुरक्षा में जिसने अपने जीवन को त्याग दिया, ऐसे अमर शहीद बलिदानी आदरणीय चंदन राय जी के इस 8वीं पुण्यतिथि पर श्री दशरथ गद्दी पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत बृजमोहन दास जी महाराज जी का शुभ आशीर्वाद रहा है इस कार्यक्रम पे। और दशरथ गद्दी पीठ के उत्तराधिकारी पूज्य राजकुमार दास जी महाराज इस कार्यक्रम में श्रद्धा और सुमन को अर्पित करने के लिए उस लाल को आए थे जिसने अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए त्यागा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम, जय जय अयोध्या। शहीद अमर चंदन राय जी के शहीदी दिवस पे आज उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमर शहीद चंदन राय जी के जब पहली बार पार्थिव शरीर आया था तो हम लोग साथ में उनके आए थे। उस समय पूरा जन सैलाब हमारे क्षेत्र का उनका स्वागत किया था। हाँ, जरूर है, जैसा कि सुरमुनि भाई ने अभी बताया कि परिवार वालों को तो दुख हुआ, लेकिन हमारे क्षेत्र का गौरव, मान सम्मान बढ़ा। और आज 8वीं पुण्यतिथि है और हम लोग बराबर हर पुण्यतिथि पे आते हैं, कोई भी मिस नहीं करते हैं। और चूँकि मेरे फादर भी आर्मी में रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की लड़ाई, चाइना की लड़ाई और ऑपरेशन ब्लू स्टार में रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कितने कष्ट में बॉर्डर पे हम लोग सुरक्षित रहें। इसलिए दिन रात, जैसा कि अभी बताया सुरमुनि भाई ने, कि माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 48 से 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, उसमें तप के हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। और शहीद हो जाने के बाद क्षेत्र में जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा उनके परिवार को सम्मान मिले। बस, जय हिंद, जय भारत।
शहीदों की याद में त्रिशक्ति फाउंडेशन इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कराता रहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उसके साथ हैं, हमेशा हर बार साथ रहते हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। जो भी हम लोग से सहयोग बन पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है, केवल याद करने की जरूरत है।